वृंदावन को वास कर, छाड़ जगत की आस। व्यास सुरसिकन हिल मिले, है नव जन्म प्रकाश। व्यास कठिन कलिकाल है, नाम रूप अवगाहे। रसिकन सो तज अंतरो, नर्तन हीरा संत गुरु की कृपा से जो चले इस बीहड़ बाट पर, और संत गुरु की ही कृपा से जो ठिकाने पहुंचे, वो अपना अनुभव बताते हैं कि व्यास कठिन कलिकाल है। ये समय कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि ये वो समय है जहां पर नकारात्मकता, अपवित्रता, अशुचिता, दंभ, पाखंड, इन सब की वृद्धि तो बड़ी तीव्र गति से होती है। हम अपने ही जीवन में देखें, कोई अच्छी बात हमको अपने जीवन में लानी हो, कोई सकारात्मक परिवर्तन हमको अपने जीवन में लाना हो, तो हम इसमें कितनी बार असफल होते हैं। छोटी सी बात, और दूर न जाएं, सुबह जल्दी उठेंगे। ऐसा मैं देखता हूं, बहुत लोग सोचते हैं सुबह जल्दी उठेंगे, नहीं उठ पाते हैं। कल से ऐसा करेंगे, नहीं कर पाते हैं। अब लगेंगे भजन में, नहीं लग पाते हैं। और वहीं दूसरी ओर कोई बुरी बात हो तो बड़ी बड़ी शीघ्रता से जीवन में आ भी जाती है और फलीभूत भी हो जाती है। कि क्या है? युग का धर्म है। समय ऐसा है, भीतर बाहर जहां जहां जाओ, जहां देखो। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं, पाए जान जगत में सब जन, कपटी, कुटिल, कलिजुगी, टंच। कहीं भी चले जाइए, किससे शिकायत करेंगे? कहां तक करेंगे? कह रहे पाए जान जगत में सब जन। अब सब में तो भाई सब आ जाते हैं, अपना भी आ जाता है और बाहर का भी आ जाता है। सब जन कपटी, कुटिल, और कह रहे कलिजुगी, टंच। टंच समझते हैं ना, माने जिसको स्पर्श है कलयुग का। कोई भी स्थान, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति परिस्थिति, कुछ यहां पर ऐसा नहीं है जो इस युग के प्रभाव से अछूता हो। इसलिए कई बार व्यासपीठ से आपको मैं निवेदन करता हूं भाई, कि एक हरि का नाम शुद्ध रह गया है बस, बाकी तो सब अशुद्ध हो गया। शास्त्र कह रहे हैं, घोरे कलियुगे प्राप्ते सर्वधर्म विवर्जिते। संत अपने अनुभव से कह रहे हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा। किसी और साधन की तरफ ध्यान न देना, और किसी बेल पर फल नहीं आता। यही कलिकाल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, कि सब असफल है। क्या है? युग का धर्म है। इसको मानना पड़ेगा, इसको स्वीकारना पड़ेगा। महापुरुषों ने समय को प्रणाम कर दिया है। महाप्रभु कह रहे हैं, भूता काल गतिक्रमेण वलिना, हे दैव तुभ्यम नमः। मुझे तो यहां तक भी कई बार लगता है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, समय सब करा लेता है। समय बलात् हठात जीव को धकेल देता है कई बार वहां उस पतन के गर्त में जहां वो नहीं भी जाना चाहता। अर्जुन ने पूछा भगवान से, ना चाहते हुए भी जीव पाप में प्रवृत्त होता चला जाता है। समय बलवान है, कहते हैं ना, समय बलवान है। और फिर ये तो व्यास कह रहे, व्यास कठिन कलिकाल है। ये तो बड़ा कठिन समय है, कठिन समय है। राई के सम मन यहां चला और कहां जाकर पहुंचेगा।
तो फिर पहले संत बताते हैं भाई कठिन समय है, सावधान रहना। फिर सावधान कैसे रहना, किसकी ओट में रहना, किसके आश्रय में रहना, किस आधार पर इस संसार में रहना, या फिर सरल शब्दों में कहें तो कहां रहना। कहां रहना? घर में रहना, घर सुरक्षित है ना भाई, घर भी सुरक्षित नहीं है तो जंगल में चले जाएं, जंगल तो और असुरक्षित हो गया। भाई एक समय था जब जंगलों में महात्मा भजन करते थे, अब आज जंगलों में जाकर देखो, आज तो जंगलों में रहने की स्थिति नहीं है। जैसा समय होगा भाई, समय को प्रणाम करके ही तो भजन के मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। इसीलिए तो आचार्यों का प्रागट्य हुआ कि कलयुग के जीव को कोई ऐसी विधि, ऐसा मार्ग दिया जाए कि वो जहां है वहीं रहकर अपना आत्म कल्याण करा सके, अपनी हित सिद्धि करा सके। तो क्या घर में सुरक्षित है ना भाई, घर में भी सुरक्षित नहीं है। बड़ो कुसंग शरीर निज, जहां में भरे विकार। सबसे बड़ा कुसंग अपना ही मन है, लो सबसे बड़ा कुसंग अपना मन है। तो क्या हम घर में सुरक्षित हैं ना? क्या हम जंगल में सुरक्षित हैं? बिल्कुल भी नहीं। और जंगल से अच्छा तो घर ही में ही रहकर भजन करना है। फिर कहां सुरक्षित हैं जीव? कहां सुरक्षित है? बोले सद्भाव में सुरक्षित है। तो फिर व्यास जी कह रहे कहां रहना, ना घर में रहना ना वन में रहना। व्यास कठिन कलिकाल है, नाम रूप अवगाही। नाम रूप का अवगाहन करते रहना, नाम रूप का अवगाहन करते रहना। देखो मैं नित्य आपसे कहूंगा, जब तक कह रहा हूं तब तक कहता रहूंगा कि आज इस समय जिसको अपना कल्याण कराना है, जो कलयुग के दोषों से बचकर रहना चाहता है, जो अपने जीवन में वास्तविक सुख और शांति की प्रतिष्ठा चाहता है, जो चाहता है कि इस जीवन रूपी सुअवसर का मैं कुछ लाभ ले सकूं, उसको सबसे पहली बात तो अपने मन में, अपने बुद्धि में एक रखनी है, वो किसी भी संप्रदाय का हो, क्योंकि यहां पर सब संप्रदाय के साधक लोग आकर श्रवण कर रहे हैं। तो वो किसी भी संप्रदाय का हो, वो किसी भी मत विचार का हो, पर एक बात तो सबके लिए समान रूप से लागू होती है, और वो क्या है? यहां सांचो तेरो नाम रे। सबसे पहले तो नाम का आश्रय, हरि नाम का आश्रय। ध्यान रखना भाई, कोई भी मंत्र, कोई भी तंत्र, कोई भी साधन भगवान नाम के बिना जीव का कल्याण नहीं करा सकता। पिछले ही सत्र की बात है, यहां पर किसी ने ऐसा लिख कर दिया, बोले आप कहते हैं सोहम सोहम करने से क्या होता है? हमको तो यही मंत्र मिला है, हमको तो यही मंत्र मिला है। तो मैंने कहा ईमानदारी से बताओ, मन में शांति है? नहीं है। सुख है? नहीं है। कहां से आएगा भाई? बिना भगवान नाम के इस युग में, इस काल में जीव का कल्याण कौन करा सकता है? इसलिए मैंने कहा कोई किसी भी मत विचार संप्रदाय का हो, सबको प्रणाम करते हैं हम यहां से। संत सभई गुरुदेव है, पर ध्यान रखना भाई, नाम के बिना जीव की सदगति नहीं हो सकती। और नाम भी किसका? अब आप सोचो कि आप तो नाम कहते हैं, तो शनिदेव का नाम जपने लगे, शीतला माता का नाम जपने लगे। आपने तो नाम कहा, नाम भी किसका? भगवान नाम। राम कृष्ण हरि विठ्ठल विठ्ठल, राम कृष्ण हरि विठ्ठल। मैं बिल्कुल स्पष्ट करके कह रहा हूं ताकि किसी को भ्रम ना रहे, फिर आपको पूछना पड़ता है यहां से। भगवान नाम से, प्रभु का नाम, हरि का नाम, मुकुंद माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद गोविंद, केशव माधव हरि हरि बोल। देख लो, विचार कर लेना कि गुरु से जो मंत्र मिला है, उस मंत्र में भी प्रभु का नाम है कि नहीं है। नाम हो या नामांकित मंत्र, जापन परह प्रीत्या स्वयं माधव। महाप्रभु कह रहे हैं, श्री कृष्ण भी एक मंत्र जपते हैं, उस मंत्र में क्या है? बोले श्री जी का नाम है। तो आपको जो मंत्र मिला है ना, वो देख लेना कि उसमें नाम है ना प्रभु का। कल्याण नाम जपने से होगा, सीधी बात है। 100 की एक बात, 1000 की एक बात। नाम तो पहले कह रहे व्यास कठिन कलिकाल है, और इस युग की कठिनाई को दूर करने की सबसे पहली युक्ति है, कह रहे नाम। फिर कह रहे रूप अवगाह। पिछली बार बड़े विस्तार से हमने चर्चा की, नाम जप की विधि क्या है, इस पर हमने बड़े विस्तार से चर्चा की कि पहले सस्वर नाम का जप होना चाहिए। सस्वर, आपको सुनाई पड़े, इतना आपका स्वर हो।
अब किसी ने पूछा, बोले तो क्या मंत्र किसी के सामने कर सकते हैं? भाई भगवान का नाम उजागर मंत्र है, और कभी 10-15 मिनट अकेले भी बैठोगे कि नहीं, या किसी के सामने ही रहोगे जीवन भर? पूछने वाले ने पूछा, भाई किसी के सामने कर सकते हैं? अरे ये कोई पूछने की बात है? जीवन भर किसी के सामने ही रहोगे? कुछ दिन में 10 मिनट 15 मिनट कुछ अकेले एकांत में जाओगे कि नहीं भजन करने? तब कर लो। तो कई बार लोग पूछते हैं बस क्योंकि पूछना है, प्रश्न पूछना है, कुछ भी पूछो। तो पहले सस्वर, फिर उपांशु, फिर मानसिक जप। मानसिक जप की जो स्थिति है वो सुख की अवस्था है। वहां चित्त शांत हो जाता है, समस्त विक्षेपों से रहित हो जाता है। उस अवस्था में पहुंचते पहुंचते ऐसा नामनिष्ठ महानुभावों का अपना अनुभव है। ऐसा संत गुरु की कृपा से ये थोड़ा सा जीवन का अनुभव मैं आपसे कह रहा हूं। उस अवस्था में जब आप पहुंचते हैं, जब आप मानसिक जप की अवस्था में पहुंचते हैं, तब क्या होता है? तब चित्त के विक्षेप समाप्त हो जाते हैं, मन के संकल्प विकल्प मौन हो जाते हैं, तब मन मौन हो जाता है। ये जो मौन का अभ्यास कराया जाता है ना, किस लिए? ताकि मन मौन में पहुंचे। हमने कई बार चर्चा की ना, भाई तन को भजन में क्यों लगाना है कि मन भजन करे, तन से सेवा क्यों करनी है ताकि मन श्री जी की सेवा में पहुंचे। ऐसे ही मौन का अभ्यास क्यों करना है? अवश्य करना चाहिए। और ये इसको सरल मत समझना, आप इसको सरल नहीं समझना। मौन का अभ्यास कठिन है, मौन वाणी का तप है। मौन जो है वो वाणी का तप है। आप देखना, आप संकल्प करोगे 1 घंटा मौन रहेंगे, आप देखो आपका मन कितना शोर मचाता है। आप उस 1 घंटे में आप देखना आपका मन कितना शोर करता है, आपके भीतर कितना शोर हो जाएगा। बाहर का शोर तो थोड़ा कम हो जाएगा आप नहीं बोलोगे तो, पर आप देखना मन में कितना शोर हो जाता है। तो वो जो मानसिक जप की अवस्था है, वहां पर मन मौन हो जाता है, और मन के मौन होने में ही सुख है। मन कुछ न कुछ कहता रहता है ना, कहता रहता है, सुनता रहता है, सुनाता रहता है, बोलता रहता है। मन निरंतर बोलता है, नींद में भी बोलता है। मन का व्यापार निरंतर चल रहा है। सुख कब है, कहां है? अब भाई किसी को सुख मिला हो तो वो बताए, बाहर तो मिलता नहीं। आप भाग रहे हो बाहर, पहले साइकिल पर भाग रहे थे, फिर मोटरसाइकिल पर भागे, फिर गाड़ी में भागे, फिर बढ़िया गाड़ी में भागे, फिर हवाई जहाज में उड़े। कहीं पर भी जाओ, कहीं तक भी जाओ, बाहर तो सुख है नहीं। सुख जिसको मिला, जिसने कहा सुख पाया रहम तेरी सुख पाया, उससे पूछो कहां मिला सुख भाई? घर में मिला, बाहर मिला, कहां मिला? किस देश में, किसी तीर्थ में मिला, किसी गंगा जमुना के किनारे मिला? भाई कहां मिला सुख? कहां मिला? जो सुख पायो राम भजन में, फिर सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो यार फकीरी में। फकीर कौन होता है? चलो आज यही बात मैं आपसे पूछता हूं, बताओ फकीर कौन होता है? फटा पुराना कपड़ा पहना है जिसने, वो कहते बेचारा फकीर है, वो फकीर होता है? संत बताते हैं फकीर का लक्षण, वो कहते फिक्र का फाका जो करे उसका नाम फकीर। मतलब जिसको कोई फिक्र नहीं है। किसको फिक्र नहीं होगी? अब थोड़ा और आगे चलो ये बात मान लेते हैं भाई, फिक्र का फाका जो करे उसका नाम फकीर। किसको फिक्र नहीं होगी? जिसका यहां पर कोई है नहीं, कुछ है नहीं, उसको कोई फिक्र नहीं है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सुई शहंशाह। प्रेम नगर में रहनी हमारी और चारों दिशा जगीरी में। जिसका यहां कोई नहीं है, जिसका यहां पर कुछ नहीं है, न कोई है, न कुछ है, न कहीं है, उसको कोई फिक्र नहीं है। जब तक यहां कुछ है, ध्यान रख लेना, जब तक यहां आपका कुछ है, बाहर कोई आपका यहां है, तब तक फिक्र रहेगी। या तो पा लेने की फिक्र रहेगी या खो देने की फिक्र रहेगी, तब तक रहेगी। जब इसलिए कहता हूं आपसे, जब तक किसी को भीतर कुछ मिलेगा नहीं, उसकी बाहर की दौड़ समाप्त होगी नहीं। कपड़ा बदल लो, रंग बदल लो, भोजन बदल लो, कुछ भी बदल लो, जब तक भीतर कुछ मिला नहीं, रस बल छुटे जो विषय रस तब पावे विश्राम।
तब तक मन मौन होगा नहीं। ये प्रक्रिया कुछ और है। तभी व्यास जी कहते हैं देखा देखी भक्ति को व्यास न हुई निबाह। ये प्रक्रिया कुछ और है। तो फकीर कौन हुआ? फिकर का फाका जो करे। और फिकर किसको नहीं है? जिसको मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। फकीरी मांगी है रैदास जी ने, ये जो बार बार कहा ना, मन क्रम बचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। क्या मांग रहे? ऐसी भक्ति माने फकीरी मांगी है रैदास जी ने। क्यों? क्योंकि रैदास जी ने मान ली कबीर जी की बात की, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में, मन लागो यार फकीरी में। तो फकीर को पहचानने का ये लक्षण है, यहां से पहचाना जाता है फकीर। इसको फिक्र नहीं है भाई, कोई चिंता नहीं है जिसको। मन मस्त भया, अब क्या बोले? तो वो जो मन का मौन है वहां पर सुख है। तो जिसको सुख मिला है उससे जाकर पूछो भाई कहां मिला, उससे जाकर पूछना पड़ेगा कहां मिला सुख। वो आपको बताएगा भाई जहां मन मौन हो गया बस वहीं पर सुख घटा। ये सुख रूपी जो घटना घटी वही घटी जहां हमारा मन मौन हो गया। अब मन कुछ नहीं कहता, अब मन हमसे कुछ नहीं कहता। समर्पण की ये श्रेष्ठ अवस्था है। मन कुछ नहीं कहता, कुछ बोलना ही नहीं। क्यों नहीं बोलना? बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। जिसको सुख मिला वो चुप हो गया। भट्ट जी कहते हैं ना, कासो कहूं कौन पति आवे, कौन करे बकवाद। बोलिए बकबक अब कौन करे? कल भी मैं आपको कह रहा था, जिसको लगन लगती है उसकी दशा, उसकी गति, उसकी मति कुछ और होती है। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज तो कहते थे कि ये जो उपदेश देना है, जब मैंने ये बात पढ़ी तो पहले तो पढ़कर थोड़ी अटपटी लगी। फिर मैंने कहा भाई ऐसा प्रबुद्ध महापुरुष ये बात कह रहा है तो कोई ना कोई कारण तो होगा, उसका विचार करना चाहिए। वो कहते थे कि ये जो उपदेश देना है ये सबसे निचले दर्जे की सेवा है, अगर आप इसको सेवा भी समझते हो। और अंत में तो उन्होंने एक बात लिखी और बोले उपदेशक का जो चित्त है वो तो शुद्ध होता ही नहीं कभी। बहुत बरस पहले की बात है, 7-8 बरस हुए होंगे जब मैंने पढ़ा, उनकी वाणी में पढ़ा। तो पहले तो बड़ा अटपटा लगा, फिर मैंने कहा भाई ऐसा महापुरुष से बात कह रहा है तो कोई रहस्य होगा, कोई कारण होगा। फिर बात समझ में आई। तभी मैं आपसे बार बार कहता हूं भाई मैं आपको उपदेश नहीं करता हूं, ये उपदेश नहीं है, मैं आपको कोई उपदेश नहीं कर रहा हूं। मैं तो इन संतों की बात आपको सुना रहा हूं बस। मैं बहुत सावधान होकर बैठता हूं, यहां उपदेश नहीं कर रहा हूं मैं। गीता में भगवान ने एक बड़ी सुंदर व्यवस्था की। भगवान कह रहे मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम। किसी के साथ बैठकर मेरी चर्चा करे। कथयन्त्यश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। फिर भगवान कह रहे तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। मच्चित्ताः, मुझ में मन लगाकर, चित्त लगाकर, मद्गत प्राणाः, केवल मेरी ही भावना से भावित होकर, सोई सेवक रसिक अनन्य विमल यश विस्तरे। मच्चित्ताः मद्गत प्राणाः बोधयन्तः परस्परम कथयन्त्यश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। नाम ते आए महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतला। एक बार मुझसे पूछी किसी ने बात, एक महात्मा ने पूछी, बोले आप इतना ये सब करते हो, कोई लाभ होता है? इसका क्या लाभ है कि जो आप उपदेश करते हो इससे कोई सुधरता है? मैं कहा भाई उपदेश से तो कभी भी कोई नहीं सुधरता है। हमारे उपदेश से क्या, किसी के उपदेश से कोई नहीं सुधरता, किसी के उपदेश से नहीं सुधरता। हम उपदेश नहीं कर रहे हैं भाई। हरि गुण गाए मेरा मन शीतला, नाम त्याए महासुख पाया, हर गुण गाए मेरा मन शीतलाया। इसी लक्ष्य से, उद्देश्य से यहां बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठे हैं। यही सत्संग का सुख है। बोधयन्तः परस्परम। इससे पहले क्या कह रहा था मैं? हाँ,
कि जिसको लगन लगी है उसकी उसकी गति मति रति और होती है, उसकी दशा कुछ और होती है। और जिसको सुख की अनुभूति हुई, मौन हो गया, उसने उपदेश नहीं किया, उसने तो हरि गुण गाया, उपदेश नहीं किया। अगर उपदेश किया तो किसको किया? ध्रुवदास जी किसको कह रहे हैं? रे मन रसिकन संग बिन रंचना उपजय प्रिय। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपनी वाणी में एक स्थान पर कहते, रे मन ऐसे कर सन्यासा। बड़ा सुंदर वर्णन उन्होंने उसमें किया है वास्तविक सन्यास का। कभी अवसर मिला तो मैं केवल उस पद की चर्चा करना चाहूंगा कि कैसे सन्यास लेना है। रे मन ऐसे कर सन्यासा, जत की जटा जोग को मज्जन, नेम के नखन बढ़ाओ। ऐसा सन्यास जिस सन्यास की बात भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कर रहे हैं, ज्ञान कर्म सन्यास योग में, ऐसा सन्यास। तो मैं तो ये कह रहा था जिसको सुख मिला ना वो मौन हो गया। कह रहे भाई अब किससे कहना है और क्यों कहना है? हीरा पाया, कौन सा हीरा मिल गया भाई? गांठ गठिया, भजन का सुख मिल गया। बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्या बोले। देखो मैं यहां कितनी भी बात आपसे कहूं, पर जैसे कोई ऐसी बात आती है मन को सुख मिलता है ना, सुख की बात से मन को सुख मिलता है। ये जो सच्चा सुख है, जो वास्तविक सुख है, पर ये है कहां? ऊपर नीचे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, आगे पीछे, भीतर बाहर, कहां है? जहां मन मौन हो जाए, जहां मन के संकल्प विकल्प समाप्त हो जाए, वहां सुख है, वहां ये घटना घटती है। सुख, सुख पाया, सुख पाया। गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, उसको सुख मिल रहा है। अरे संसार का भी सुख कहीं मिल जाए, किसी व्यक्ति से मिल जाए, किसी वस्तु से मिल जाए, तो आप कैसे उसको कसकर पकड़ लेते हो ना, पकड़ना चाहते हो। मान लो आपको संसार में किसी से सुख मिल रहा है थोड़ी देर का, जो क्षणभंगुर सुख भी है, जिसमें आपकी सुख बुद्धि है, आपको वो थोड़ी देर का सुख यहां किसी से मिला, आप कैसे उसको कसकर पकड़ लेते हो, छोड़ना नहीं चाहते। तो जब वो सच्चा सुख मिलता है तो कोई क्यों छोड़ना चाहेगा? इसीलिए देखा जाता है अपने प्राण की बाजी लगाकर संत अपने भजन भाव की रक्षा करते हैं। क्या मिल गया है भाई? कुछ मिला है। हीरा पाया, गांठ गठिया, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त भया, मन मस्त भया, मन मस्त भया, अब क्या बोले। यही जाना है भाई, यही पहुंचना है। श्री महाप्रभु कह रहे हैं सुधानिधि जी में, श्री राधे तनु वांग मनो भिर्मलई सोहम तवैव आश्रितः। हमारे मन में अपनी अब कोई बात ही नहीं है। पहले भी शायद मैंने आपको यहां से कहा कि गुरु के पास तो मन रहता ही नहीं, मन ही नहीं रहता है वहां पर। उसके निकट पहुंचकर जब आप वस्तुतः गुरु के पास में पहुंचते हो, फिर मन ही नहीं रहता। सब अच्छा बुरा, सब राग द्वेष, सब अहमता ममता, सब झगड़ा झंझट मन में ही तो है, मन का ही तो खेल है। वहां मन ही नहीं है, वहां मन ही नहीं है। हाँ तो केवल आनंद है, केवल आनंद। जैसे व्यास जी ने कुछ कहना आरंभ किया, सबसे पहली बात व्यास जी ने क्या कही? जब रसिकन कृपा करी तब पाए हरिवंश, जब हरिवंश कृपा करी मिटे व्यास के संश। ये जो व्यास जी सब पोथी लेकर दौड़े ना जमुना जी में बहाने, इसका अर्थ क्या है? इस चेष्टा का, इस घटना का क्या अर्थ है? यानी पोथी पढ़कर क्या किया जाता है? पढ़ाया जाता है। आपको पहले भी मैंने शायद कभी संकेत किया था कि जो जानकारी है ना, जानकारी, किसी विषय की जानकारी, वो तो आपको वाचाल बनाती है। आपने कुछ पढ़ा, अब जब तक आप प्रवचन दे नहीं लोगे किसी को, आपको चैन नहीं मिलेगा। आपको सुनाना पड़ेगा किसी को, आप पकड़ोगे यहां वहां किसी को, चलो भाई सुनाए।
जो ऐसे पढ़कर जो जानकारी अर्जित की जाती है ना, वो तो आपको विवश कर देती है बोलने के लिए। आप बोलोगे यहां वहां, अपना ज्ञान दोगे आप। तभी कुछ लोगों को तो बोर्ड लगा के रखना पड़ता है, ज्ञान मत बांटिए। सब ज्ञान बांट रहे हैं यहां पर, सब इसी सेवा में लगे हैं। लेकिन जब ज्ञान होता है, जब भीतर से ज्ञान प्रकट होता है, तो वो आपको वाचाल नहीं बनाता, वो तो बिल्कुल गहन गंभीर मौन की तरफ आपको ले जाएगा। मौन, वो कुछ नहीं कहता, वो किसी से नहीं कहता। राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले। आहा, ये ज्ञान की अवस्था है। मैं तो बहुत कान लगाकर, ध्यान लगाकर इन संतों की बात सुनने की चेष्टा करता हूं। जैसे कभी कभी पहले हम बाहर जाते थे ना कथा सत्संग के लिए, तो ऐसे मान लो कोई माता ले आई अपने बालक को अपने साथ। बालक चंचल है, वो बेचारी कभी यहां से पकड़ कर बैठाती, कभी यहां से पकड़ कर बैठाती। बालक फिर भी अपनी चंचलता करता, भाई बालक ही है वो तो। अब मां को सुनना भी है और कोई व्यवस्था भी नहीं है, बालक को भी नहीं छोड़ सकती है क्योंकि मां है। वो बेचारी किसी ना किसी तरीके से बालक को थामे थामे तो सत्संग सुनती है। ऐसे ही जब हम भी जब संतों की वाणी का चिंतन करते हैं ना, तो मन कभी यहां जाता है, फिर कभी वहां जाता है। फिर ऐसे मन को थामे रहना पड़ता है, पर कान लगाकर, ध्यान लगाकर सुननी पड़ती है संत की बात। ये ज्ञान की अवस्था है। कहां पहुंच गए कबीर? राम झरोखे बैठ के। समझ आ गया भाई? ये सब माजरा है क्या? ये क्या तमाशा है? सबका मुजरा ले, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल दे। एक और बात, अरे जैसा जिसका काम है वैसा फल नहीं, जैसी जाकी भावना। कल कहा था मैंने आपसे, आप क्या करते दिखाई पड़ते हैं, आप क्या कहते सुनाई पड़ते हैं, इसका मूल्य नहीं है। आप चाहते क्या हैं, आपकी भावना क्या है, लक्ष्य क्या है, भीतर से चाहत किसकी है। करो दिन दिन रात माला परकम्मा सब कर रहे हो, पर चाहत, इच्छा, वासना वो संसार की ही है। पुत्रेषणा है, वित्तेषणा है, लोकेषणा है। तभी तो संत कह रहे हैं, बात करे पिव मिलन की, बात करे पिव मिलन की, सब सुख चाहे अंग, बिन पीड़ा के पद्मिनी, पूत न लेत उछंग। बिन पीड़ा के पद्मिनी, पूत न लेत उछंग। किसी भी जननी को बिना प्रसव की पीड़ा सहे गोद में पुत्र खिलाने का सौभाग्य नहीं मिलता। बिना पीड़ा के, बिना दुख सहे, बिना कष्ट सहे, बिना अपने इस तुच्छ क्षुद्र सुख की वासना का त्याग किए वो सच्चा सुख नहीं मिलता। बिन पीड़ा के पद्मिनी, पूत न लेत उछंग। बात करे पिव मिलन की और सब सुख चाहे अंग। चाहते क्या है आप? तो वो बात कह रहे हैं, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल दे। इसीलिए बार बार निवेदन किया जाता है कि भाई हमारा विचार शुद्ध हो, हमारा चिंतन शुद्ध हो, हमारा चिंतन सही दिशा में जाए। इसलिए मैंने बल देकर कहा, ठीक सुनोगे तो ठीक सोचोगे, ठीक सोचोगे तो ठीक समझोगे, ठीक समझोगे तो ठीक करोगे। पहले ठीक सुनिए। गोकर्ण बनना है, गोकर्ण। हमारे कान से पवित्र वार्ता ही भीतर जाए। संसार भी कान से ही भीतर जाता है, भगवान भी कान से ही भीतर जाते हैं। पहले पहले जो प्रथम प्रवेश होता है प्रभु का, कान से ही तो होता है, और संसार भी कान से ही जाता है। विषय की वार्ता कहते सुनते रच बस जाता है संसार, रच बस ही तो गया है। हम तो थे नहीं संसार के, संसार हमारा था नहीं, है नहीं। फिर कहां से ये दुर्घटना घट गई, कैसे घट गई? दुर्घटना कब घटती है? आप सड़क पर पड़ते हो, दुर्घटना कब घटती है? जब सावधानी हटती है तब दुर्घटना घटती है। तो हमसे कहां सावधानी हटी जो ये दुर्घटना घटी? हम कहीं तो असावधान हुए होंगे ना, कहीं तो भूल गए होंगे हम उसको, कहीं भगवत विस्मृति है, इसके मूल में कहीं भगवान को भूलना है, तभी ये दुर्घटना घटी है। तो इसलिए पवित्र वार्ता सुनना, उठ जाइए,
गत सत्र में हमने चर्चा की थी, जो अनुचित हो उसको ना कहना सीखिए। आपके भीतर इतना बल हो कि आप अनुचित को ना कह सको। कब तक रिझाते रहोगे संसार को? कहां तक? अरे ये तो वो संसार है जिन अक्रूर जी ने श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर अनेक अनेक बार साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। अक्रूर जी को वंदना भक्ति का आचार्य कहा जाता है। ऐसी अद्भुत स्तुति श्री अक्रूर जी ने श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर की। और वही अक्रूर जी वो स्यमंतक मणि के प्रसंग में भगवान पर संशय कर बैठे, उनको श्री कृष्ण पर संशय हो गया। तो ये तो भाई संसार है, यहां तो आज ताली मिल रही है, कल गाली मिलेगी। कब कब तक रिझाते रहोगे इसको? कोई रिझा नहीं पाया इसको। तो ये तो राजी हो ही नहीं सकता। अरे जिस मनुष्य को भगवान राजी नहीं कर पाया वो आप और मैं क्या कर लेंगे उसको? तो जहां जहां ना कहना हो वहां ना कहना सीखिए। आपके कितने भी आत्मीय सुहृद तथा कथित आपके स्नेही जन क्यों ना बैठे हो, अनुचित वार्ता करते हो तो बीच में से उठ जाइए। उसका हिस्सा मत बनिए, उस पाप का हिस्सा मत बनिए। वो पाप का मूल है, वहीं से पाप प्रवेश करेगा कान में। आप साधक हैं। मैं बहुत संभल कर कह रहा हूं। पिछली बार भी मैंने कहा था, अपने घर के लिए, परिवार के लिए जो कर्तव्य है वो करना है, पर वही करते करते मरना नहीं है। वही करते करते मर नहीं जाना है। उस कर्तव्य की एक रेखा है, एक सीमा है, उसके भीतर रहकर उस कर्तव्य का पालन करना है। और भजन करोगे, नाम जपोगे, नाम का जो रसायन है ना, ये शक्ति देता है, ये आत्मबल देगा आपको। ना कहने का बल मिलेगा। मैंने देखा है भाई, इतना दुर्बल होता है व्यक्ति का मन कि वो ना नहीं कह पाता। वो पिसता रहता है उसी चक्की में, करता रहता है वो वही जो अनुचित है। अरे गरज कर कहा गोस्वामी जी ने, जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सने। जाके प्रिय न राम बैदेही। तो ये हमारा व्रत हो। मैं आपको कुछ ऐसे व्रत बताता हूं ना यहां से। पहले भी मैंने कहा, व्रत तो लेना हो तो फिर ये लीजिए कि भाई असत्य भाषण नहीं करेंगे, कठोर शब्द नहीं कहेंगे किसी से। कैसी भी स्थिति आ जाए, कोई हमारा कितना भी अपकार क्यों ना कर दे, हम कठोर शब्द नहीं कहेंगे, हम न्यस्त दंड हो जाएंगे। ऐसा व्रत लीजिए। ये व्रत लीजिए कि भाई कान से पवित्र वार्ता ही सुनेंगे, अपवित्र चर्चा कान से नहीं सुनेंगे। और मैं कहता हूं भाव की दृष्टि से देखो, भगवान श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने। भगवान कह रहे हैं कान के रास्ते जाता हूं मैं भीतर। आप देखो, इस मार्ग से कभी भगवान को जाना है, जिस मार्ग से भगवान को जाना है या जिस मार्ग से प्रभु को आना है, वो मार्ग तो श्री शबरी जी रोज बुहारती हैं। उस मार्ग को साफ स्वच्छ रखती है। एक ही सेवा तो कर रही है वो, एक ही सेवा। अच्छा, वो मांगने में बड़ी निपुण थी ना। गुरु ने कहा क्या मांगती है? जब गुरु ने देखा ना ये छुपकर इतने समय से सेवा कर रही है, ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। ये देखो शबरी सेवा करती है कैसे, छुपकर। हम अपनी सेवा को प्रकट करते हैं। फल कब आता है? जब जड़ जो है ना, मूल जो है, वो भूमि के भीतर रहे, तभी वो बेल, वो वृक्ष फलीभूत होता है। उसको तो हवा से बचाकर रखा जाता है ना। जो मूल होता है, जड़ होती है, उसको हवा लगते ही तो पेड़ सूख जाता है। तो ऐसे ही जो हमारे जो पुण्य कर्म हैं, वो कब फलीभूत होते हैं? जब उनको छिपा कर रखा जाता है, तब वो फलीभूत होते हैं। अच्छा, हम करते क्या है? पाप को छिपाते हैं, पुण्य को प्रकट करते हैं। जो छिपाओगे वो बढ़ेगा। हम पाप छिपाते हैं तो मन में पाप बढ़ता है, पुण्य को हम प्रकट करते हैं, प्रकट होते ही वो घटता है। तो छुपकर सेवा करती हैं शबरी। जिसकी सेवा कर रही है उसको भी नहीं पता। फिर एक दिन देखा मतंग ऋषि ने, छिपकर देखा, भाई कौन है ये जो सेवा कर रहा है? जब देखा तो प्रसन्न हो गए। अच्छा, फिर छिपने के साथ साथ एक और गुण है शबरी जी में। वो क्या? बड़ा संकोच है, बड़ी डरती डरती, घबराती घबराती, कंपित गात है उनका। ऐसे आई है वो गुरुदेव के सन्मुख, माने सेवा भी कर रही हैं, निरंतर कर रही हैं, और साथ में ये भी कह रही हैं कि मैं सेवा के योग्य नहीं हूं, मैं सेवा के योग्य नहीं।
जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नाही, कहीं कभी जो मैं किया तुम ही थे मुझमा। ऐसी सेवा प्रभु को, ऐसी सेवा इष्ट गुरु को प्रसन्न करने वाली है। छुप कर की जाए, ससंकोच की जाए, विनम्रता पूर्वक की जाए। मतंग ऋषि ने कहा क्या मांगती है, क्या चाहती है, क्यों कर रही है ये सब, क्या मनोरथ है? हाँ, और शबरी क्या कहती हैं, मुझे मांगना भी नहीं आता, बस आप आशीर्वाद दे दीजिए, बस आपका आशीर्वाद चाहती हूं। ये तीसरी बात यहां से सीखने को मिलती है कि सब करने के बाद कोई कहे ना क्या चाहिए, बस आशीर्वाद दे दीजिए। इस सारे अस्तित्व में सबसे सुंदर भेंट अगर कोई है ना, वो आशीर्वाद है। जो किसी से नहीं होता, जो किसी साधन से, युक्ति से नहीं होता, वो आशीर्वाद से हो जाता है। ये मेरे जीवन का अनेक बार का अनुभव है, अनेक बार का। जो अपनी सामर्थ्य से नहीं होगा, जो किसी युक्ति से नहीं होगा, जो किसी औषधि से नहीं होगा, जो किसी मंत्र से नहीं होगा, वो किसी के आशीर्वाद से हो जाता है। सबसे सुंदर भेंट है आशीर्वाद, अगर आपको मिल जाए तो। क्या क्या नहीं होता है आशीर्वाद से। था बस आपका आशीर्वाद चाहती हूं। मैं तो अधम हूं, अधम ते अधम हीन मैं नारी। मैं तो अधम हूं, किसी भी प्रकार से योग्य नहीं हूं। ये सेवा करने के योग्य भी मैं नहीं हूं। ये सेवा करके मैंने अपराध किया है, मैं तो दंड की पात्र हूं। जब वो वैसी विनम्रता, वैसा दैन्य देखा तो मतंग ऋषि का हृदय एकदम द्रवीभूत हो गया। अब उन्होंने कोई सोचा विचारा थोड़ी, उन्होंने कहा भगवान का अवतरण हो चुका है और तेरी विनम्रता ने मुझे बाध्य कर दिया है, विवश कर दिया है तुझे परम प्रसाद का दान करने को। जा तेरे घर चलकर भगवान आएंगे, तुझे ढूंढते ढूंढते आएंगे, तुझे खोजते खोजते आएंगे। मतंग ऋषि को दर्शन नहीं हुआ, वो तो पहले ही चले गए। कहा तुझे भगवान का दर्शन होगा और तुझे कहीं नहीं जाना, यहीं आएंगे भगवान। बस एक ही सेवा तो की, मार्ग बुहारती रही। जब आप बुरी बात सुनते हो, जब आप कोई अनुचित बात सुनते हो, ध्यान रखना आप वो रास्ता मैला कर रहे हो जिस रास्ते से भगवान को आना है। हमारा काम मार्ग मैला करना नहीं, हमारा काम तो मार्ग बुहारना है। हमको तो वो मार्ग बुहारना है। और उस मार्ग को बुहारने की विधि क्या है? ये जो आप और मैं रोज सुनते हैं ना, यही तो है उस मार्ग को बुहारना। कि भाई इस कान से भगवान की कथा सुन रहे हैं, कभी ना कभी इन्हीं शब्दों के साथ साथ भगवान प्रवेश कर जाएंगे। जब दीक्षा होती है तो क्यों कान में ही वो शब्द सुनाया जाता है? वहीं से जाना है भगवान को, वहीं से हृदय तक पहुंचते हैं भगवान। इस मार्ग को तो भाई झाड़ते बुहारते रहना है। हरि का नाम और हरि की कथा कहते सुनते, कथयन्त्यश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और कुछ ना मिले सुनने को तो आप ही सुनाओ अपने आप को। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मानना पड़ेगा भाई, इसको विज्ञान को भी स्वीकार करना पड़ेगा और धर्म को भी, आध्यात्म को भी, आपको भी, मुझे भी, कि सारे अस्तित्व में सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो वो शब्द की शक्ति है। शब्द है, शब्द चोट करता है। सदगुरु मेरा सूरमा और करे शब्द की चोट। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करही निकर। शब्द अमोघ है। जैसे जो मंत्र सिद्ध बाण होते हैं ना, तीर होते हैं, शस्त्र होते हैं, मैंने एक बार यदि उसका संधान कर दिया तो उसको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी दिशा में तो उसका प्रक्षेपण करना ही पड़ता है। कहीं ना कहीं तो वो जाएगा। आपने सुना, कथाओं में सुना कि भाई ऋषियों ने जब श्राप दे दिया और फिर सामने वाले को अपनी गलती, अपनी भूल का अनुभव हुआ, उसने क्षमा मांगी। उसने कहा भाई अब ये शब्द तो गया, अब ये तो लौट कर नहीं आ सकता, अब कोई और मार्ग ढूंढेंगे तुम्हारे कल्याण का। पर शब्द गया, शब्द अमोघ है। अब आप सोचोगे हमारा अमोघ थोड़ी है, वो तो संतों का अमोघ है। नहीं भाई, आप भी जब अच्छा शब्द बोलते हो, गोस्वामी जी कह रहे हैं ना कि नाम जपत मंगल दिसी दसहूं। जब आप अपशब्द बोलते हो, ये जो सारा अस्तित्व है, जब आप अपशब्द बोलते हो ना तो उसमें किसी तरंग पैदा होती है जो नकारात्मक है, अपवित्र है। आप भगवान का घर मैला कर रहे हो अपशब्द बोलकर।
कुछ लोगों को बड़ा अभ्यास हो जाता है ना गाली देने का, गाली देते ही रहते हैं। उनकी कोई ऐसा इंटेंशन ऐसी नहीं होती, अभ्यास हो गया, अब शब्द बोलने का अभ्यास हो गया। गाली देते हैं, अब शब्द बोलते हैं, उससे क्या होता है भाई? भगवान का घर मैला कर रहे हो आप। समय का चक्र दंड देगा। शिशुपाल ने क्या किया? गाली दी ना भगवान को। भगवान ने किस शस्त्र से मारा? सुदर्शन से। सुदर्शन क्या है? चक्र क्या है? काल चक्र है ना, वो सबको काटता है, सबका छेदन करता है वो। शब्द की शक्ति है भाई। आपका शब्द भी कुछ कर रहा है। किसी को धन्यवाद देते हो, अरे और छोड़ो, संत को, गुरु को जाकर प्रणाम करोगे, भगवान का नाम सुनाओगे, आशीर्वाद मिलता है कि नहीं मिलता? आपका शब्द भी तो अमोघ है, वो भी तो कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आपके शब्द से भी तो हो रही है। तो शब्द की शक्ति का सदुपयोग करना, तो अच्छा सुनना। सबके मूल में क्या है? अच्छी बात सुनना। आज के इस सत्र से यहां से यही लेकर जाइए, ये संकल्प, ये व्रत लीजिए भाई, अपवित्र बात नहीं सुनेंगे, अपवित्र वार्ता नहीं सुनेंगे, अनुचित चर्चा नहीं सुनेंगे, उसका हिस्सा हम नहीं बनेंगे, उठ जाएंगे। करे क्या बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं? मूर्ख पर्वत पाप को ले चलो अपने साथ। जब निंदा करते हो, सुनते हो, फिर क्या कर रहे हो? मूर्ख पर्वत पाप को, पाप का पर्वत अपने साथ लिए जा रहे हो। और उसमें भी जब बात संत की हो, फिर तो महाराज वाणी में कहते हैं, संत की निंदा नान का बहर बहर होता। उसे तो बार बार इस जन्म और मृत्यु के दुष्चक्र में पड़ना पड़ता है। अरे महाभारत हो जाती है भाई, शब्द का दुरुपयोग करने से महाभारत हो जाती है। तो अच्छी बात सुनना, ये सब कहने का मेरा तात्पर्य ये है, अच्छा सोचना, अच्छा कहना, ये सब अच्छे सुनने का फल है। अच्छी बात सुनना, गोकर्ण बनना, धुंधुकारी नहीं, गोकर्ण। कान हमारे गौ के कर्ण हो, सात्विक पवित्र। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। ये कुछ प्रसंग यहां रह गए थे दशम प्रकरण के। सेवक जी महाराज आगे कहते हैं, राधा वल्लभ लाल बिन जीवन जन्म अकथ, बाधा सब कुल कर्म कृत, तुच्छ न लागे हथ। राधा वल्लभ लाल बिन जीवन जन्म अकथ। अभी कुछ देर पहले कहा ना मैंने आपसे कि नाम जपना है, और नाम भी किसका जपना है? प्रभु का नाम जपना है, हरि का नाम जपना है। जब हम प्रसाद की निष्ठा की बात करते हैं तो किसका प्रसाद? प्रभु का प्रसाद। आज तो क्या है ना, बाहर बड़ी उलझन है, सभी भक्ति कर रहे हैं, जिससे पूछो क्या कर रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं। जो कर रहे हैं बोले भक्ति है, किसी को भी भोग लगाए बोले प्रसाद है ना भाई। किसका प्रसाद? प्रभु का प्रसाद। श्री हरि को अर्पित जो नैवेद्य है वही प्रसाद कहलाने योग्य है। भगवान के चरणों का जो धोवन है ना, वही चरणामृत है, और कुछ नहीं। तो क्या प्राप्त करना है, किसे पाना है? कह रहे एक ही वस्तु है, उसके बिना व्यर्थ है। राधा वल्लभ लाल बिन जीवन जन्म अकथ। और फिर किससे बचकर रहना है? बाधा क्या है? प्रभु को अपनाने में, प्रभु का होने में क्या बाधा है? बाधा सब कुल कर्म कृत, तुच्छ न लागे हथ। कुछ हमको जन्म से ही मिलता है ना। अब ब्राह्मण के परिवार में जन्मे, वैश्य के परिवार में जन्मे, कहां जन्मे, तो कुछ कुल कर्म हमको जन्म से ही मिलते हैं। अब वो कह रहे हैं हरि के भजन में तो भाई ये सब बाधा है। बाधा सब कुल कर्म कृत, और बोले उनको कर करके, उन तुच्छ कर्मों को कर करके, कह रहे तुच्छ न लागे हथ, हाथ में कुछ नहीं आता। इसलिए बहुत सावधान होकर सुनना। पहले भी इस विषय पर चर्चा हुई थी। जो गुरु के, आचार्य के शरणागत हो गया है, अब उसे कुछ नहीं करना है भाई। अब उसको केवल नाम का आश्रय लेना है और अपने इष्ट की, गुरु की सेवा करनी है। और गुरु की सेवा भी क्या है? गुरु के सिद्धांत को यथावत अपने जीवन में उतार लेना, यही गुरु की सेवा है। गुरु से ज्ञान मिलता है, यह भी ठीक है,
पर मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरु ही ज्ञान है। गुरु जीवन में आता है, ज्ञान का उजाला हो जाता है। गुरु ही ज्ञान है। तो गुरु के सिद्धांत को, गुरु के विचार को बिल्कुल यथावत स्वीकार कर लेना, उसका अनुसरण, उसका अनुगमन, यही गुरु की सेवा है। गुरु के सिद्धांत पर, गुरु के नियम से, गुरु के वचन से, गुरु की भावना से भावित होकर इष्ट की सेवा करना, यही गुरु की सेवा है। तो ये जो अलग अलग हमारे कर्म है, कल भी इस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। अब यहां पर हम बैठे हैं तो भाई सबके जीवन की किताब में सबके सच की परिभाषा अलग अलग होगी, पर सच तो ऐसा नहीं होता। हमारे जीवन में जो सत्य रहा वो सब थोड़ी देर का रहा। थोड़ी देर के लिए बालक रहे, फिर युवान हो गए, फिर अब वृद्ध हो गए, फिर कल पैदा हुए थे, आज मर जाएंगे। ये अब हमको लगता है यही सत्य है भाई, यही सत्य। ना, ये सत्य नहीं है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है। पहले तो ढूंढिए भाई सच क्या है। सतना सच ढूंढना हो तो सबसे पहले नाम है। एक शायर कहता है, कह रहे तुम्हारा नाम सुना है, निशा नहीं मालूम, देखा तो नहीं पर तुम्हारा नाम सुना है। ऐसा होता है ना, कई बार आप मिले तो नहीं होते किसी से, आपने देखा तो नहीं होता किसी को, लेकिन आपने नाम बहुत सुना होता है। भाई आपका बहुत नाम सुना है, ऐसे नाम सुना है, नाम है सतनाम। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नाम प्रगट जग जानी। ये नाम प्रगट है। हम जब चाहें उनको मिल नहीं सकते, पर हम जब चाहें उनको याद तो कर सकते हैं। और कल विश्राम के क्षणों में मैंने कहा था, भाई उसे आप आधी रात को भी पुकारो, वो हंस के उत्तर देगा। यहां कोई भी कितना भी प्यार करता हो आपसे, कहता हो प्यार करते हैं आपसे, प्रेम करते हैं, उसको गहरी नींद में से जगाओ, वो खींचेगा कि नहीं खींचेगा। सबसे अधिक प्रेम हम अपने आप से करते हैं भाई, किसी दूसरे से नहीं करते। मैं भी, आप भी, हम सब। आपको एक बात सुनाता हूं, आप हंस दोगे, मैं सच्ची घटना है, मैं बता रहा हूं ऐसे कैसे प्रेम की बात है। संसार कैसे प्रेम की बात करता है। अब प्रेम 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 हो रहा है, आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए जीवन दे देंगे, दे दिया, और ऐसे और वैसे। अब क्या हुआ, जो पतिदेव थे वो उठ जाते थे सुबह 5 बजे। अब जो धर्मपत्नी जी थी वो उठती थी आराम से 7-8 बजे। अब पतिदेव जब वृद्ध हुए तो अब उन्होंने हमारा ही सत्संग सुन लिया। अब उनको लगा भाई ऐसे सब जीवन हमने गंवा दिया, अब कथा सत्संग कुछ सुनाए तो कुछ करना चाहिए। तो बस सुबह 5 बजे उठते ही अब झांझ करताल लेकर बैठ जाएं, कीर्तन करें। अब आप मानोगे नहीं, पर 2-4 महीने के बाद तो वो माता जी पहुंच गई हमारे पास। भी आपने तो हमारा जीवन दुभर कर दिया, हमको तो कहीं चैन नहीं है। ये सुबह 5 बजे ही शुरू हो जाते हैं झांझ करताल लेकर, इनको थोड़ा बताइए क्या हुआ। अपने सुख में बाधा पड़ी। वो जिस व्यक्ति के साथ पूरा जीवन बिताया, प्रेम प्रेम करते रहे, हम तुम्हारे तुम हमारे, ये सब नाटक होता रहा, उससे क्या हुआ, उससे बस थोड़ी अपने सुख में बाधा पड़ी और वही व्यक्ति विष लगने लगा, है ना। तो ये तो संसार का खेल है। प्रभु को आप कभी भी पुकारिए, वो आपसे नहीं कहेंगे भाई हम आराम कर रहे हैं। वो तो आधे नाम पर दौड़ कर आते हैं, आधे नाम पर। आहा, सूरदास कह रहे, जब लग गजबल अपनो बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल है बलराम पुकारो, निर्बल है बलराम पुकारो। आए आधे नाम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। और यही हमारा अधिकार भी है। और मैं कहता हूं कि मनुष्य जीवन के प्रति यही हमारा कर्तव्य भी है। ये अधिकार भी है और ये कर्तव्य भी है। इसीलिए इस मार्ग से सिद्धि संभव है। कभी कभी जीव अनधिकार चेष्टा करता है ना, पर यहां आपका मेरा अधिकार है। दावा और वादा प्रभु ही निभाते हैं भाई। उन पर कोई दावा करे तो भी पूरा होता है, और उनके नाम से, उनकी ओट से कोई वादा करे तो भी पूरा होता है। दावा और वादा दोनों प्रभु ही निभाते हैं, प्रभु से ही निभता है।
साहिब से सब होत है, बंदे से कछुना। जिनको जिनको ये बात समझ में आ गई ना, वो निश्चिंत हो गए। हमको कुछ नहीं करना है भाई, करने वाला कर रहा है। वो निश्चिंत हो गए, उन्होंने जीवन का सुख लिया, उन्होंने जीवन का आनंद लिया। वो निर्भर होकर रहे, केवल निमित्त बन गए। भगवान ने कहा निमित्त मात्रम, मात्र कहा, बस केवल इतना, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। ईमानदार रहना भाई, आपको यही सुख मिलेगा, अभी मिलेगा, बस ईमानदार रहिए। जिन्होंने जान लिया ये रहस्य, उन्होंने गाया साहिब से सब होत है, बंदे से कछुना। पर्वत को राई करे, राई पर्वत मान। साहिब से सब होता है, कियो गोपाल ही को होए, जो अपनो पुरुषार्थ माने सो झूठो है। बोले वो झूठा है। जो कुछ किया सो तुम किया, मैं कछु किया नहीं। बकरी मैं करती है, मरती है, काट दिया जाता है ना बकरी को, क्यों? मैं करती है। साहिब से सब होता है। मुझे तो भाई और समझ में आया नहीं कुछ, यही समझ में आया कि जब तक मैं करता हूं, जब तक मैं करता हूं तब तक मैं भरता हूं, जब तक मैं करूंगा तब तक मैं भरूंगा। जब जब इस कर्तापन से मुक्त हो जाता है ना व्यक्ति, और बस देखता है राम जरो के बैठ के सबका मुजरा लेत, करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तू दास। हमको तो करने योग्य काम करना है, जो करने योग्य है वो हमको करना है। और करने योग्य क्या है? सांस सांस सिमरे गोविंद, ये करने योग्य काम है भाई, ये करिए। अब हो सकता है कोई बड़ा कर्मयोगी बैठा हमारी बात सुन रहा हो, तो वो कहेगा हाँ ऐसे सब हो जाएगा। हाँ भाई हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। हमारा हुआ ही है भाई, हो ही रहा है और होता रहेगा। करके देखिए। पर मैंने कहा ईमानदारी चाहिए। अप बल, तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। इन चारों को छोड़कर कह रहे हैं सूरदास जी, सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिना सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के जीवन की घटना है। वो कुछ वैष्णवों के साथ गिरिराज जी से चले। वो कहां जा रहे थे मुझे स्मरण नहीं है, और उनका तो ये जीवन व्रत था। वो तो मनसा वाचा कर्मणा प्रभु के आश्रित, संतोचित जितने गुण कहे सुने गए हैं सब उनमें विराजमान। तो वो तो ऐसे ही चलते थे भाई, मार्ग में प्रभु व्यवस्था करेंगे। अब बड़ी लंबी यात्रा हो गई, किसी ने आकर कुछ पूछा नहीं, और बाबा ने कहा कि हम में से किसी ना किसी के पास अवश्य अपनी कोई व्यवस्था है। बोले तभी ठाकुर जी ने हमारी सुध नहीं ली। बोले हम में से किसी के पास कुछ है, कोई ना कोई व्यवस्था आप करके चले हैं, तभी प्रभु ने हमारी सुध नहीं ली। अब एक साधक थे बाबा के साथ में, उनके पास थोड़ा धन था। उन्होंने कहा भाई यात्रा में जाने कब काम आ जाए। तो बाबा ने कहा बस यही कारण है, नहीं तो अब तक तो लाला ने चक्कर इंतजाम कर दिया हो, तो अब तक सब व्यवस्था हो जाती। तो हो सकता है व्यवहार में पड़े किसी व्यक्ति को ये इम्प्रैक्टिकल लगे, हो सकता है, पर भाई ये सत्य है, ऐसा ही होता है। एक बार जीव प्रभु के आश्रित होकर तो देखिए, एक बार होकर देखिए, कहकर नहीं होकर देखिए। कहना और बात है, होना दूसरी बात है। हो जाइए। आपको सुनाया था ना मैंने कि जब मैं बद्रीनाथ गया तो एक बाबा के पास में चले जाता था, वहां निकट ही रहते थे वो, उनकी कुटिया थी।
अब भाई बहुत मेरा मन नहीं लग रहा था वहां पर, तो अब कथा होती थी शाम को, अब मैं सुबह सुबह ही निकल जाता था। तो वो बाबा अच्छे थे, उनकी कुटिया में चला जाता था, वो प्रसाद भी दे देते थे, उनके साथ चर्चा होती रहती थी। अब मैं वहां बैठा वृंदावन वृंदावन वृंदावन, ऐसे वृंदावन वैसे, ये सब उनको सुनाता रहता था। बाबा भी हूं सुनते रहते थे। आखिरी दिन था, मैंने कहा बाबा कल तो कथा का विश्राम है और अब मैं जाऊंगा। आखिरी दिन बोले वृंदावन 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 कहता है, बोले वृंदावन का हो क्यों नहीं जाता? बोले यहां आकर वृंदावन 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 कह रहा है, वृंदावन छोड़ाए क्यों? बोले कहता है वृंदावन का प्रेम, वृंदावन का प्रेम। अरे वृंदावन का प्रेमी हो क्यों नहीं जाता? जब वृंदावन की और वृंदावन के प्रेम की इतनी महिमा सुनाता है, फिर वृंदावन का प्रेमी होता क्यों नहीं? ये शायद 10 बरस पहले की घटना होगी, वो बात मेरे जीवन में रह गई। जैसे होता है ना, कभी कभी संत की बात चोट करती है। मैं बहुत बार सोचता था, हाँ भाई हमें सब बात जगह जगह जाकर कहते हैं, हम वृंदावन के हो क्यों नहीं जाते? कौन रोक रहा है? कोई नहीं रोक रहा भाई, अपने ही मन की इच्छाएं हैं, अपने ही मन की कुछ दूरी छिपी इच्छाएं हैं। जैसे विभीषण जी ने कहा ना, उर्कछु प्रथम वासना रही, वही है जो रोकता है प्रभु का होने से। प्रभु तो बाहर पसारे खड़े हैं एक बार, पर शर्त यही है, सब छोड़कर प्रभु का हो, अपनी व्यवस्था करके न रखे। ठाकुर जी को यह स्वीकार नहीं है। तभी कबीर जी कहते हैं 100 पापन को मूल है 1 रुपया रोक। रोक माने बचा कर रखना, रोक कर रखना, कल काम आएगा। 100 पापन को मूल है। अच्छा, पर ये किसके लिए कह रहे हैं? गृहस्थ के लिए नहीं कह रहे, साधु के लिए कह रहे हैं। 100 पापन को मूल है 1 रुपया रोक, साधु होए संचय करे, हारे हरि सा थोक। साधु होए संचय करे, करे हारे हरि सा थोक। अच्छा, संचय तो कर लेगा, संचय तो कर लेगा, उसमें तो वो सफल हो जाएगा, तिजोरी तो भर जाएगी। ऐसे में क्षमा याचना करते हुए कह रहा हूं, कभी कभी देखता हूं यज्ञोपवीत से ही चाबी का गुच्छा बंधा रहता है, तो ठीक है वो तो हो जाएगा, तिजोरी तो भर जाएगी। पर कह रहे हैं हारे हरीसा थोक। फिर उसके चक्कर में कुछ बहुत बड़ी वस्तु, बहुत बड़ी क्या, सबसे बड़ी वस्तु बोले वो हार जाएगा। वो व्यवस्था करेगा, वो करेगा भाई, उसके पास और काम क्या है? कोई पूछे ठाकुर जी के पास क्या काम है भाई, आप क्या करते हो? सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा जी करते हैं, पालन नारायण कर रहे हैं, महादेव अपना काम करते हैं। इनसे कोई पूछे तुम क्या करते हो, तुम्हारे पास भी कोई काम है कि नहीं? हम अपने भक्तों की सेवा करते हैं, दिन रात करते हैं, निरंतर करते हैं, और करते हैं भाई, करते हैं, अवश्य करते हैं, करते ही हैं, यही करते हैं। हाँ, पर इनकी एक शर्त है। आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हो तो बैंक पहले दिखाता है ना, भाई दिखाओ कुछ, हमको क्या देके जाओगे, क्या सुरक्षा है? तो ऐसे आप इनके पास जाओ तो एक तो ये कहेंगे कि भाई हम आएंगे तो सारे के सारे ही आएंगे, ऐसे आधा अधूरा थोड़ा बहुत हम नहीं दे सकते, हम तो स्वयं ही आएंगे, हम ही आएंगे। किसके बदले में आओगे? वो तुम्हारे बदले में आएंगे, तुम हमारे पास, हम तुम्हारे पास। इसलिए ये बात तो यहां कहने की है, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। ये फार्मूला तो यहां लगाने का है, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। कहते तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हारे पास आ जाते हैं। पर भाई ये बात तो मैं सोते जगते, उठते बैठते, चलते फिरते कह सकता हूं, क्योंकि एक बार नहीं, अनेक बार नहीं, प्रत्येक दिन प्रभु इस बात का अनुभव कराते हैं, दर्शन कराते हैं जीवन में। बिन बोले सब किछ जानना, बिन बोलिया सब किछ जानना। हम कहते हैं प्रभु से कुछ मांगा नहीं, लेकिन इसमें हमारी बड़ाई नहीं है भाई, हमने प्रभु से कुछ मांगा नहीं, उसने मांगने का अवसर ही नहीं आने दिया। वो मांगने का अवसर ही नहीं आने देता, कैसे मांगा जाए? मांगने तक तो प्रभु अपने आश्रित जन को जाने ही नहीं देते। इस दर का जो भिखारी, उससे सब जग भिक्षा मांगे है।
एक बार आप भक्तों की ओट से देखिए प्रभु को। दुर्दास जी कह रहे ना, गह भक्तन पद ओट, एक बार भक्तों की ओट से प्रभु को देखिए, देखिए कैसा उनका स्वभाव है, कैसा लाड़ प्रभु अपने भक्त को लड़ाते हैं। हम तो क्या लाड़ लड़ाते हैं प्रभु को, जैसा लाड़ प्रभु अपने भक्त को लड़ाते हैं, जैसी सेवा प्रभु अपने भक्त की करते हैं, ऐसी प्रभु करत दास पर प्रीति। ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीति। केवट ने नौका में बिठाया, है ना, केवट ने नौका में बिठाकर गंगा पार कराई। जब भगवान अयोध्या गए तो उसको पुष्पक विमान में बिठाकर लेकर गए, प्रभु लेकर गए, अवधपुरी का दर्शन कराया, अपने निज वैभव का दर्शन कराया, अपना निज प्रेम निज अनुराग उसको प्रदान किया। है कोई ऐसा सेठ इस दुनिया में, कोई ऐसा सेठ साहूकार है जो अपने सेवक को भी हवाई जहाज में और फर्स्ट क्लास में यात्रा कराता हो? ढूंढे नहीं मिलेगा भाई। ऐसी प्रभु करत दास पर प्रीति। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने नहीं मांगा, पर मेरी बड़ाई नहीं है भाई इसमें कि मैंने नहीं मांगा, मैंने कभी नहीं मांगा, इसमें मेरा बड़प्पन नहीं है। उसने मांगने का समय नहीं आने दिया भाई, कभी समय नहीं आया मांगने का। इसलिए मैंने कहा एक दिन नहीं भाई, हर दिन प्रभु इस बात का दर्शन कराते हैं। और मेरे जीवन का तो एक मंत्र ही यही है, मेहरबान मेहरबान साहिब मेरा, मेहरबान 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 साहिब मेरा, मेहरबान। भाई हम तो कल भी किसी योग्य नहीं थे, हम आज भी किसी योग्य नहीं, और अपनी ओर देखें तो हमको कल के लिए भी कोई बहुत बड़ी आशा नहीं है। साहिब मेरा मेहरबान है। इसीलिए ये जो सब आपसे कह रहा हूं, बड़े विश्वास से कह रहा हूं, अपने जीवन में रोज घटते देख रहा हूं भाई। कौन जुटला देगा इसको कौन जुटला देगा? पर एक बार सब छोड़कर आइए प्रभु की ओर। अपबल, तपबल और बाहुबल, और चौथो बल है दाम। ये 4 बल हैं जिनको पाकर जीव उन्मत्त होता है, और मैं कहता हूं भगवान से विमुख हो जाता है। अपबल, तपबल, बाहुबल, मेरे चौथो बल है दाम। एक शब्द है बस यहां। हमारे प्रातः स्मरणीय श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, बोले कन्हैया को हिसाब किताब नहीं आता है भाई। हिसाब किताब तो व्यापार करने वाले को आता है, प्यार करने वाले को नहीं। प्यार करने वाले को नहीं। महाराज बाणी में कहते हैं, मैं लेखे पैनी पुल्लना, मैं छिन छिन पुल्लन हार, बख्शन हारा बख्श दे नानक पार उतार। हिसाब नहीं करते हैं भाई प्रभु। जीव से हिसाब करे फिर कौन पार लगेगा? आपका मेरा हिसाब करे प्रभु, कौन पार लगेगा? हिसाब तो यमराज के द्वार में होता है। यम द्वारे कटियत नक छीके। यहां हिसाब नहीं है, यहां तो कोई प्रभु का होके चला जाए। रे हरि कृपालु सब पाछली, छमी है तेरी खोट। सब पाछली, सब पाछली, छमी है तेरी खोट। अरे आज क्षमा करा लोगे, ले अगले पल फिर भूल हो जाएगी, कहां जाओगे? इसीलिए बख्शन हारा बख्श दे और नानक पार उतार। यहां आकर देखो, यहां जीने का आनंद है। जीने का आनंद है। कुछ नहीं था भाई, कुछ नहीं है, पर सब हो रहा है। सब हो रहा है। कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं है, पर सब हो रहा है। सब हो रहा है। और यही और तो चमत्कार हमने जीवन में देखा नहीं, पर ये तो है भाई, तो रोज देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं। अपनी कोई व्यवस्था हमको नहीं करनी है भाई, प्रभु करेंगे, कर रहे हैं। तो सेवक जी कह रहे राधा वल्लभ लाल बिन, ऐसे प्रभु के बिना करे जीवन जन्म अकथ, और बाधा सब कुल कर्म कृत तुच्छ न लागे हथ। इसलिए कुछ नहीं करना है भाई, हमको कुछ नहीं करना है।
हमको एक बस प्रभु के नाम के आश्रित रहना है। हमको जो नाम हमारे गुरु ने हमारे कान में सुना दिया है, वो जो नाम रूपी चिंतामणि जो गुरु ने दे दिया है, नाम रूपी जो अमोलक रतन गुरु ने दे दिया है, जो खर्चे ना खूटे और चोर ना लूटे और दिन दिन बढ़त सवायो, वो जो नाम रूपी निधि हमको मिल गई है, उसकी कमाई करनी है। सूके हरे किए खिन माही, अमृत दृष्टि संच जीवाई, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, सेवक को दीनी अपनी से। मैंने तो यहां तक अपने जीवन में अनुभव किया भाई, जब जब कुछ करने का प्रयास किया तब तब असफल हुए, मुंह की खाई, मुंह की खाई। दुख नहीं हुआ, आनंद आया। आनंद आया कि प्रभु अपने से दूर होने नहीं देना चाहते हैं। प्रभु अपने से दूर होने नहीं देना चाहते। सावधान रहना कि जीता जम के द्वार। तभी संत कह रहे हैं, कबीरा तू हारा भला, अरे जीतन दे संसार, हारे को तो हरि मिले, जीता जम के द्वार। जीतने से क्या होता है? अहंकार की वृद्धि तो होती है। संसार का जो सुख है वो प्रभु से दूर करने वाला है, दूर, बहुत दूर। संसार की जो जीत है अहंकार की वृद्धि कराती है। और फिर कभी कभी अहंकार इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति को नारायण में भी नर का दर्शन होने लगता है। रावण का अहंकार इतना बड़ा, जीतता आया था ना, सबको जीता, इंद्र को जीता, दिक्पालों को जीता, लोकपालों को जीता, यम वरुण कुबेर सबको जीत लिया रावण ने। जीतते जीतते हुआ क्या? अहंकार इतना बढ़ा कि उसको नारायण में भी नर का ही दर्शन हो रहा है। उसको भगवान भी साधारण मनुष्य जान पड़ते हैं। अहंकार बढ़ा, जीता जम के द्वार, और हारे को तो हरि मिले। सूरदास करे, हारे को हरि नाम। हार कर आए भाई, हम तो हार कर आए। तो ऐसे किसी विशिष्ट व्यक्ति का फोन आया, वो अपने पास हमको बुलाना चाह रहे थे। ऐसे फिर मैंने महाराज जी को बताया, चर्चा हुई। तो महाराज जी ने एक बड़ी अच्छी बात की। महाराज जी ने कहा, भाई अब यहां तक आकर अपने आप को बनाना थोड़ी है, अब तो अपने आप को मिटाना है ना। अब बनाना नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे संसार में हमारी मान प्रतिष्ठा, हमारी मान्यता, हमारी बढ़ाई बने। अब बनाना बढ़ाना नहीं है भाई, अब तो अपने आप को मिटाना है। अब इस मार्ग पर आ गए हैं तो अपने आप को मिटाना है। इससे तो बचकर चलना है भाई, इसके साथ नहीं जाना है। और आरंभ में मैंने आपको कहा, ही लक्षण है भाई, भीतर से कुछ मिलेगा तो ये छूटेगा। एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो तो इसी बात का उत्सव मना रहे थे, हमारे YouTube पर 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए। ले बताओ, अब ये कोई जीवन की उपलब्धि है? अगर आपकी इसमें उपलब्धि बुद्धि है, इसका मतलब यह है कि आप यहां से सब झूठी बातें कह रहे हैं, ये सब कपट है, आप अपने साथ कर रहे हैं। क्या है ये? इस प्रपंच का कोई अंत है? जिसको आप संसार समझते हो, जिसको आप संसार समझते हो, अरे ब्रह्मा जी की दृष्टि में जाने ऐसी कितनी सृष्टियां होंगी। कहां तक इस प्रपंच का कोई अंत है? प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो। यहां पर कभी चैन है? कहीं तो रुकोगे भाई, कहीं तो विवेक से अपनी बुद्धि को जगाना पड़ेगा, कहीं तो थामना पड़ेगा इस प्रपंच की ओर जो द्रुत गति से जीव भाग रहा है। कहीं तो थामोगे, कहीं तो करोगे भाई, बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं करेंगे, अब और नहीं करेंगे। मैंने तो कुछ दिन पहले शंभू जी को बुलाकर और बहुत सावधान किया। मैंने कहा, सत्संग होता है, आपको सिर्फ सत्संग जहां भी आप अपने YouTube चैनल पर डालते हैं, आपको वहां पर डाल देना है। उसके बाद देखना नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। हमने यहां से, हम तो भाई अपना यहां चर्चा का सुख ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हाँ ठीक है, एक माध्यम से वो बात दूर तक पहुंच जाती है, सुनने वाला साधक अपने स्थान पर बैठा सुन लेता है, पर लेकिन बस इतना ही। कि तो आज बड़ा रोग लगा है, और इस प्रपंच का कोई अंत नहीं है भाई। ये तो भगवान से विमुख कराने वाला मार्ग है। लोक मान्यता अनल सम, तप कर कानन दाह, लक्षण है भाई। यहां से पता चलता है, अगर लोक मान्यता में सुख है ना, अगर लोक मान्यता आपके मन को रंजित कर रही है, इसका मतलब आपका लक्ष्य यही था, आप यहां पर पहुंच गए। अच्छा ठाकुर जी, तो आप 1 मांगोगे तो 10 दे देंगे। आप 1 मांगो, वो तो बैठे ही हैं भाई, कब मांगे और हमारा पीछा छोड़े। वो तो आप 1 मांगोगे वो 10 दे देंगे।
मैं तो पिछले सत्र में आपसे कहा था ना, पीछा नहीं छोड़ना है भाई, उनका चरण नहीं छोड़ना है। वो तो छुड़ाना चाहेंगे। आप हम भी चलते हैं, कभी कभी कोई हट से चरण पकड़ लेता है तो हम छुड़ाने की कोशिश करते हैं ना भाई। ठाकुर जी के भी जब कोई चरण पकड़ता है कसकर, वो छुड़ाने की चेष्टा करते हैं। छोड़ेंगे नहीं भाई, आपको नहीं छोड़ेंगे। आप तो गुरु की कृपा से अब हाथ आए हो। जन्म जन्म के बाद तो हमारी बिगड़ी बात बनने का अवसर आया है। अब आपको कैसे छोड़ देंगे? आपको नहीं छोड़ेंगे। तो माने इन सबसे अपने साधक जीवन को बचा कर रखना है भाई, सावधान रहना है। ये सब भी है, संसार में हो रहा है और बड़ी तीव्र गति से हो रहा है, इससे बचकर रहना है। कल जैसे किसी बहन ने प्रश्न पूछा कि भाई 10 वर्ष हुए दीक्षा लिए, मन को अभी भी संतोष नहीं है, बहुत बार दोष दृष्टि हो जाती है, ये सब होता है। तो मैं कहता हूं भाई कहीं ना कहीं दूसरे पर दोष मत लगाओ, अपनी भूल हुई होगी। पहली बात तो दीक्षा में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। भावावेश में आकर कोई भी काम मत करिए, आवेग में आवेश में आकर कोई काम मत करिए। अगर प्रभु ने आपके कल्याण का संकल्प कर लिया है ना, तो आज नहीं तो कल आपकी बात बनी जाएगी। इसमें कोई भाग दौड़ करने की बात नहीं है, इसमें अधीर मत होइए। धैर्य का तो ये मार्ग ही है भाई। मैं बार बार कहता हूं, उत्साह और धैर्य बना रहे। अपनी श्रद्धा विश्वास को संभाल कर सहेज कर रखा जाता है। अब बाहर आज दृश्य ऐसा है ना, इसलिए ये बात भी कभी कभी कहनी पड़ती है यहां से। आज तो महाराज जी एक सफलता की कसौटी यही बात रह गई, आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपको कितने व्यूज मिलते हैं, बस यही आपकी सफलता की कसौटी है। चलो ठीक है, एक व्यापारी है, एक नेता अभिनेता है जिसका लक्ष्य संसार है, वो ये सब करे तो अच्छी बात है, वो उसके लिए मार्ग ठीक है। पर हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? हम क्या संदेश दे रहे हैं समाज को इससे? हमको तो मुझे लगता है आवश्यकता से भी थोड़ा कम इसका प्रयोग करना है। आवश्यकता जितना भी नहीं, आवश्यकता से भी थोड़ा कम। और एक और बात भाई, एक कवि की 4 पंक्तियां हैं, मुझे याद रहती हैं हमेशा। बड़ी अच्छी बात उसने कही। वो कहता है कि दिए बुझाती और शोलों को भड़काती है, दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है। एक दीपक कहीं किसी गरीब की कुटिया में जलता होगा तो आंधी उसे बुझा देगी, और कोई दबा हुआ कोई अग्निपिंड होगा, कोई आग का शोला होगा तो उसको भड़का देगी, उसकी झोपड़ी जला देगी। ये तो दुनियादारी है भाई। वो कह रही दिए बुझाती शोलों को भड़काती है, आंधी को भी दुनियादारी आती है। और फिर कहता है यार दूर ही रहना इस मशहूरी से, यार दूर ही रहना इस मशहूरी से, ये वो नागिन है अपने बच्चे खाती है, ये वो नागिन है अपने बच्चे खाती है। इसे बचाकर रखना पड़ता है भाई। आपको कभी कभी लगता होगा, क्योंकि ऐसे आप कभी लिख कर दे देते हैं, मैं उस बात को कहता नहीं कि आप मिलते नहीं, कभी कभी लोग रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। कोई बात नहीं भाई, वो सब हम सह लेंगे, वो सब हम सह लेंगे। लेकिन बड़ी कठिनाई से भाई, जन्म जन्म भटकने के बाद अब मन सदमार्ग पर आया है, सब सह लेंगे। पर इस मार्ग को नहीं छोड़ सकते भाई, इस मार्ग को नहीं छोड़ सकते। अब और कुछ नहीं करना है भाई, अब कुछ नहीं करना है। भजन करना भी हमारी सामर्थ्य में नहीं है, बस सत्संग का आश्रय लेकर अपने आप को संसार से बचाने का प्रयास जरूर करना है। जो नहीं करना है वो नहीं करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करेंगे। देखो भाई, कृष्ण तक जाने का मार्ग आज भी वही है जिस पर मीरा चली है। वो युग के साथ बदलेगा नहीं। जिस प्रेम त्याग तप के बदले मीरा को कृष्ण मिले हैं, आज भी किसी को उसी के बदले मिलेंगे। अगर उससे कम में मिल जाए तो वो मीरा के साथ अन्याय हो जाएगा, वो तुलसी और सूर के साथ अन्याय हो जाएगा, वो उनके प्रेम और तप का, उनके त्याग का, उनके बलिदान का अनादर हो जाएगा प्रभु से। ऐसा नहीं होगा। आज भी वही रास्ता है जिन पर ये संत भक्त चल कर गए हैं। भगवान कह रहे हैं महाजनो ये न गता सपंथा, वही मार्ग है, आज भी वही है, आज भी वही मार्ग है। तो इसलिए भाई थोड़ा सावधान रहना है। और ये जो और अन्यत्र हमारा मन यहां वहां भूला है, भटका है, बाधा सब कुल कर्म कृत्य सब हटाकर भूल जाना है। दीक्षा के बाद भूल जाना है कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं। दीक्षा के बाद तो भाई भजन के लिए तो हम तुम्हारे लिए
तुम हमारे, हम श्री जी के हैं, श्री जी हमारे हैं। तो यही भाव मन में रखकर और नाम का दीपक हाथ ले चलिए बीहड़ बाट, जाए अंधेरा लांघ कर उतर करम का घाट। आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को नमन।